सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस के अंदर ये सेक्शन आता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नाम है सूरज पाहुजा। आपने देखना स्टार्ट कर दिया पीएसए, जो कि मेरे चैनल का नाम है। इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए हमारे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एट सोर्स देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कोई सेलर कोई अपना सामान बेचता है तो उस सामान पे बेचने के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो ट्रांजैक्शन का गवर्नमेंट को पता लग सके। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी खरीद कर लेकर आते हो 10 लाख रुपए से ऊपर की, तो उसके ऊपर गाड़ी बेचने वाला व्यक्ति आपको टीसीएस लगाकर, टीसीएस का अमाउंट जोड़कर फिर गाड़ी बेचता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी की वैल्यू है 11 लाख रुपए, उसके ऊपर 1% टीसीएस लगता है, तो 11 लाख का 1% 11,000 रुपए आपका टीसीएस काट के फिर आपको वो गाड़ी की वैल्यू में जोड़ के आपको पैसा देना होता है आपके जहां से आप गाड़ी परचेस करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टीसीएस की बात। अब बात करते हैं, वापस आ जाते हैं 206 सेक्शन सब सेक्शन 1H के ऊपर। ये सेक्शन हमारा 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये कौन कौन व्यक्ति इस सेक्शन के अंतर्गत आएंगे और किस किस के ऊपर इसका भार पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे वो व्यक्ति है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर, यानी कि पिछले साल में जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर हुई है, तो उन व्यक्तियों के ऊपर ये मार पड़ने वाली है। ठीक है, अब जब भी वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को सेल करेंगे, मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो कि अपना बिजनेस चला रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंतर्गत सेल हुई 12 करोड़ रुपए की। ठीक है, इस साल उन्होंने मिस्टर बी को सामान बेचा। ठीक है, मिस्टर बी उनसे फ्रीक्वेंटली बाय करते रहते सामान, और पूरे साल में उन्होंने 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान खरीद लिया उनसे। 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी 12 लाख, ऐसे कर करके उन्होंने 50 लाख या उससे ज्यादा का सामान खरीद लिया। तो उस केस में मिस्टर बी को 0.1% सेल के ऊपर पैसा देना पड़ेगा बायर को। ठीक है, जो मिस्टर ए है उनको मिस्टर बी से कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% एक्स्ट्रा। हालांकि अभी क्या हुआ है कि टीसीएस में या टीडीएस के कुछ रेट डाउन हुए हैं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 25% कम हुए हैं, तो 0.075% इसका नया रेट है 1 अक्टूबर 2020 से जो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये क्यों किया गया है? सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का गवर्नमेंट को पता लग सके, उस चीज के लिए ये सेक्शन लाए गए। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको इस चीज से या इस मार से बाहर छोड़ा भी गया। कौन कौन से व्यक्ति हैं देख लेते हैं। जो भी बायर, कौन कौन से बायर हैं? जो भी बायर कोई भी टीडीएस या फिर टीसीएस ऑलरेडी कटवा रहे थे पहले, मतलब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पर कि पहले भी टीडीएस एप्लीकेबल था या कोई टीसीएस एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने कोई सेल करी तो उसके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस एप्लीकेबल है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टीसीएस ऑलरेडी एप्लीकेबल है? मैं आपको नाम बता देता हूँ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरे नंबर पे तेंदू लीव्स हैं, तीसरे नंबर पे टिम्बर जो कि हम फॉरेस्ट लीज पे लेते हैं, उसके बाद में टिम्बर जो कि हम एनी मोड अदर देन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, मतलब जो भी हम कोई टिम्बर से रिलेटेड काम करेंगे तो उसके ऊपर टीसीएस पहले से ही कट रहा था। कोई और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि टिम्बर या फिर तेंदू लीफ नहीं है, कोई स्क्रैप हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल है, या फिर लिग्नाइट और आयरन ओर हो गई। ठीक है, कोई मोटर व्हीकल हो गई, मोटर व्हीकल हम खरीद के लेके आते तो उसके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस कटता था पहले। कोई फॉरेन रेमिटेंस हो गई थ्रू लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, और या फिर कोई सेलिंग ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। तो एक तो वो व्यक्ति हो गए जिनके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस या टीडीएस की लायबिलिटी आई हुई थी पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनको अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको हमारे को टीसीएस नहीं एप्लीकेबल करना है, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो है ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कि गवर्नमेंट को पहले ही पता होता है कि हाँ जी हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है। बेसिकली फंडा वही है कि जोन सी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की निगाहों में नहीं आती उसके ऊपर टीसीएस लगाया गया ताकि वो गवर्नमेंट की निगाहों में आ जाए। ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंपोर्ट कर रहा है उसको भी, इंपोर्ट वाली ट्रांजैक्शन को भी इससे हटाया गया है, इस 2061H को उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा।
हैं, 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमारा जो ये है सेक्शन टीसी 2061H जो है हमारा सेक्शन, वो कहाँ-कहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी पिछले साल सेल हुई 12 करोड़ रुपए की, ठीक है। इस साल आपने अक्टूबर से पहले यानी कि 30 सितंबर तक एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उनको आपने सामान बेचा 75 लाख रुपए का। तो क्या इसके ऊपर टीसीएस लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी ही 1 अक्टूबर से आएगी, ठीक है। लेकिन बाई चांस मिस्टर एक्स हमारे से अक्टूबर के बाद में भी डील करते रहे, चाहे उन्होंने हमारे से सिर्फ 1 लाख रुपए का माल खरीदा अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, तो अप्रैल से सितंबर में उन्होंने खरीदा 75 लाख रुपए का और अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में उन्होंने खरीदा 1 लाख रुपए का। तो ये ट्रांजैक्शन 76 लाख रुपए यानी कि 50 लाख से ऊपर हो गई, जिसमें कि 76 लाख माइनस 50 लाख यानी कि 26 लाख रुपए के ऊपर हमारे को 0.075% जो भी आएगा वो हमारे को गवर्नमेंट को जमा करना है, टीसीएस को, ठीक है। और ये किसकी जिम्मेवारी है टीसीएस जमा करने की? ये टीसीएस जमा करने की जिम्मेवारी है सेलर की। सेलर को 10 नंबर अप्लाई करके टीसीएस का रिटर्न फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और फाइल करने के बाद में जो भी फॉर्म 16A निकलेगा वो हमारे को बायर को देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और है इस सेक्शन के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है या फिर वो अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर जो है हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो उसके ऊपर हायर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि है 1%। और अभी फिलहाल जो इस साल के लिए एप्लीकेबल है वो 25% कम करके 0.75% एप्लीकेबल होगा। ये बात रही कुल मिला के आज हमारे सेक्शन 2061H की। होपफुली आपको बात समझ में आई है। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, अभी भी कोई क्वेरी बचती है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 9899306519। थैंक यू।